संविधान सम्मान समारोह में राहुल गांधी संविधान लेकर खड़े हुए, जो लोकसभा चुनाव में भी चल रहे थे, संसद में भी संविधान लेकर गए थे। पता नहीं कहाँ से एक किताब इन्होंने पतला सा लाया, नकली है वो। असली संविधान तो इतना मोटा होता, संविधान वो इतनी पतली सी डायरी लेके चल रहे हैं, उसमें उतना ही लिखा हुआ। कोई दिन किसी दिन कोई आदमी उनसे मांगे, राहुल जी वो ज़रा संविधान देना, पढ़े कौन कौन सा अनुच्छेद उसमें लिखा हुआ है। हमको लगता है जो ब्राह्मणवाद को प्रोटेक्ट करने वाला जितना है वही लिखा हुआ है उसमें, जो SC ST को प्रोटेक्ट करने वाला या उसको अधिकार देने वाला है, उसको सम्मान देने वाला है, वो उसमें नहीं है। तभी तो इतना पतला लेके चल रहे हैं। संविधान तो हमारे घर में भी है, 3-4 भाषा में है। वो कम से कम सबसे पतला जो उर्दू वाला हमारा है वो इतना मोटा है, और हिंदी वाला तो इतना बड़ा, वो इतना मोटा है, ठीक है। और ओरिजिनल जो संविधान है वो इतना बड़ा आपने देखा होगा। तो ये नकली संविधान लेकर जो चलते हैं नकली संविधानवादी, ये वहाँ संविधान सम्मान समारोह में भाषण दे रहे थे कि मोदी जी ने, मैंने, ये लाल वाली जो, इसने मोदी जी को झुकने पर मजबूर कर दिया। मोदी जी को झुकने पर कहाँ मजबूर किया जी? मोदी जी का तो बुलडोजर दन दनादन चल ही रहा गैर संवैधानिक। मोदी जी का तो सारा कार्यक्रम चल ही रहा गैर संवैधानिक। योगी जी का चल ही रहा, मोहन यादव का चल ही रहा, सब तो चल ही रहा। आपने इस संविधान की आड़ में अल्पसंख्यकों के सम्मान को झुकाया, आपने इस संविधान की आड़ में दलितों के सम्मान को झुकाया, आपने इस संविधान की आड़ में आदिवासियों के सम्मान को झुकाया है। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस, देखिए साहब कांशीराम कहते थे, बहुत ध्यान से सुनेंगे SC ST के लोग, एक है नागनाथ और एक है सांपनाथ, हमेशा कहते थे। और साहब कांशीराम ने ऑन रिकॉर्ड 50 बार ये बात कही है कि पहले कांग्रेस का मिटना ज़रूरी है। अगर कांग्रेस नहीं मिटेगी तो भाजपा से आप लड़ नहीं सकते हो और भाजपा को परास्त नहीं कर सकते। और वही हुआ 2024 में। हम भाजपा को परास्त करना चाह रहे थे, मगर हम कांग्रेस के साथ खड़े हो गए थे। नतीजा ये हुआ कि भाजपा को हम परास्त नहीं कर सके। तो कांग्रेस से सबसे पहले आर पार की लड़ाई आपको लड़नी होगी। ये आस्तीन के सांप हैं और इनकी पॉलिसी नहीं बदल सकती। नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट चेंज, इट इज़ बाय बर्थ। कांग्रेस के पॉलिसी बनाने वाले लोगों ने ही बना रखा है कि ये बदलेंगे नहीं। ये मनुवाद के पोषक हैं। इन्होंने अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर 1950 में ये सिद्ध कर दिया था कि दलित यूनिटी को तोड़ देना है, दलित सशक्तिकरण का नाश कर देना है और हिंदू धर्म में दलितों को अछूत और गुलाम बनाकर बांध कर रखना है, ताकि मुस्लिम दलित अगर इसमें शामिल हो गए तो मुस्लिम दलितों में जो एक भाव है सम्मान का, मस्जिद में हम सीना तान के जा सकते हैं, वो इनके अंदर भी आ जाएगा और ये सब एक जैसे हो जाएंगे। इनका फोर्स बढ़ जाएगा। इनके मसाइल पर जब प्रोटेस्ट होगा तो ये दोनों मिलकर आ जाएंगे। यही तो उनको डर था कि हिंदू धोबी के साथ मुस्लिम धोबी भी आ जाएगा, हिंदू जाटव के साथ मुस्लिम जाटव भी आ जाएगा, हिंदू जाट के साथ मुस्लिम जाट भी आ जाएगा, हिंदू गुजर के साथ मुस्लिम गुजर भी आ जाएगा, हिंदू नाई के साथ मुस्लिम नाई भी आ जाएगा। ऐसा ना हो, इसलिए धर्म का दीवार खड़ा कर दो। नाई है अलग है, धोबी है अलग है, हिंदू के नाम पर मुसलमान के नाम पर बांट दिया। बोलते हैं उसे करते क्यों नहीं, फॉलो क्यों नहीं करते? ये अपने यहाँ तो फॉलो करें। ये पुरानी परंपरा है ना, जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं। राजीव गांधी भी यही करते थे, इंदिरा गांधी भी यही करती थी, नेहरू जी भी यही करते थे, नरसिम्हा राव ने यही किया। नरसिम्हा राव ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि बाबरी मस्जिद मेरे रहते हुए एक ईंट कोई छू नहीं सकता, लेकिन उसके रहते हुए बाबरी मस्जिद का सारा ईंट उखाड़ के लेके चला गया लोग। तो वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, ये शुरू से परंपरा है। लेकिन देश के दलित और आदिवासी और माइनॉरिटी जो आपस में लड़ रहे हैं, अभी जो 21 अगस्त को जिस तरह से आपस में लड़ता हुआ दिखा ये समाज, ये बहुत आश्चर्यजनक है। असहमति और असहमति, सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का मैंने भी स्वागत किया था। शायद आपके चैनल पर भी मैंने बयान दिया था कि मैं उसके पक्ष में हूँ कि कोटा विद इन कोटा हो, क्रीमिलियर को छोड़कर। लेकिन कोटा विद इन कोटा के लिए जातिगत जनगणना एकदम अनिवार्य है, ये मैंने आपको बयान दिया था। शायद आपको याद हो, आपके दर्शक को याद होगा, मैंने कहा था। लेकिन पक्ष में होने का क्या मतलब? मैं 21 अगस्त के भारत बंद के भी पक्ष में था, क्योंकि हमारे ही भाइयों में, हमारे ही लोगों में एक पक्ष का मानना था ये गलत है, तो हमें बैठना चाहिए था। ये हमारा आपसी मामला था डिस्कस करने का। लेकिन हमने देखा सड़क पर लोग ऑन कैमरा आकर 21 अगस्त के बंद का न केवल विरोध कर रहे थे, बल्कि भाजपा भी वो काम नहीं कर सकी जो हमारे समाज के लोगों ने किया। तो भाजपा तो सफल हो रही, कांग्रेस तो सफल हो रही, हमें तोड़ रही। मुसलमानों में टुकड़े टुकड़े, दलितों में टुकड़े टुकड़े, आदिवासियों में टुकड़े टुकड़े। तो ये टुकड़े टुकड़े जो हम हो रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी, इसीलिए क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, इसीलिए वो तमाम मनुवादी विचारधारा के लोग लगातार मजबूत हो रहे हैं।
हमको ये एक होना पड़ेगा। मतांतर हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन भेद हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि समस्याएं सबकी समान हैं और आवश्यकताएं सबकी एक हैं। सबको अधिकार चाहिए, सबको सम्मान चाहिए, सबको हिस्सेदारी चाहिए, सबको बराबरी चाहिए, सबको अधिकार चाहिए, सबको आबादी के अनुपात में हिस्सा चाहिए। ये सबका मुद्दा है। और लेकिन सबको जब एक मुद्दा है, सबकी इच्छा एक है, तो फिर सबको एक ही होकर लड़ना पड़ेगा, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। वरना इसका हल है जाति जनगणना। जाति जनगणना हो। मैं तो साफ साफ कहता हूँ, वाल्मीकि जितना है वाल्मीकि को दीजिए, जो जाटव है जाटव को दीजिए, जो दीगर है दीमर को दीजिए, जो है जो सबको दीजिए ना भाई। हम तो नारा ही लगा रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उससे कहीं पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन गलत है ना, हमें तो टोटल एक करना है, हमें टोटल को एक करना है और टोटल की समस्या एक है। भाजपा वाले हैं, उसको क्या लगता है कि भाजपा उनकी समस्या का समाधान कर देगा? अरे एक दे देगा, क्या बोलते हैं आपको, लॉलीपॉप, जैसे कि मुसलमान को दे देता है। 2 ठो को पकड़ के बना दिया। एक नासिर हुसैन राज्यसभा में, आप आजकल चर्चे में देख रहे होंगे, मैंने भी वो 12 साल से हैं, मैंने अब सुना नाम, तो वैसे ही मुसलमान के लोग पकड़ के रख लेता है, कहीं ज़रूरत पड़ने पर दिखा देता है, ये देखो है तो नासिर हुसैन, इलियास हुसैन, फलां हुसैन। आपके मेरे पास तो हुसैन भी है, हसन भी है, सब ये रखते हैं। ये गफूर शकूर सबको रखते हैं, ठीक है। ये अब्दुल को पाल के रखते हैं। तो ये तीतर पालते हैं, वही तीतर है वो वाल्मीकि समाज के लोग भी। तो तीतर की ज़रूरत नहीं ना। तीतर तो क्या कहते हैं, वो जो पालतू तीतर होता ना, दूसरा तीतर फंसाना हो तो उस तीतर को ले जाकर रख के अब वो अपने समाज को आवाज़ देता है, ढिलो ढिलो सब आ गया और सबको जाल में फंसा लिया, फिर काट के खा लिया। तो तीतर नहीं चाहिए हमें वो गुलाम चाहिए जो तोता गुलाम हो, जो रटा दिया वही रटना है। और सेकंडों में अगर पिंजरा का ज़रा सा भी गेट खुला, फुर्र होना चाहिए और अपने समाज में जाकर बोलना चाहिए। ये तोता की खुसूसियत है। डर सता रहा कि भाटिया समाज को भी गाजियाबाद में 2 दिन पहले प्रोग्राम था चंद्रशेखर का, वहाँ पर काले झंडे दिखाए गए। मैं गया हुआ था, मैं नाश्ता साथ में किया था चंद्रशेखर के, और चंद्रशेखर जी के साथ नाश्ता करके मैं निकला और वो काफ़िला निकला और 15 मिनट में मुझे ये खबर मिली कि फलां चौराहे पर झड़प हो गया, काले झंडे दिखाए जा रहे थे और इत्यादि इत्यादि। तो ये ठीक नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपस में कभी भी आप एक दूसरे से इस तरह से अगर लड़ेंगे, कौन आपको अधिकार देगा, कौन सम्मान देगा, कौन हिस्सेदारी देगा, कौन भागीदारी की बात करेगा? ये बिल्कुल गलत है। इस चीज़ को ख़त्म कीजिए। आप मिलजुल कर रहिए, आप प्यार प्रेम से रहिए और बात सिर्फ इतनी है कि भाई जिसका जो हक है उसको दीजिए, जिसका जो अधिकार है उसको दीजिए, और दीजिए नहीं दिलाइए। दूसरों के लिए भी आवाज़ उठाइए, जो आगे हैं वो पीछे, जो लोग छूट गए उनको भी सामने लाइए। ये हमारा मुद्दा है। राहुल गांधी कहते हैं मीडिया में कितने दलित हैं और कहाँ है? नहीं, नाम बता दीजिए कहाँ है। अपनी पार्टी में नहीं बताते कि हमारी पार्टी नहीं, कहाँ मीडिया में? ही मैं कह रहा हूँ, कहाँ है मीडिया में? आप गिनती गिना दीजिए, मैं तो सारे चैनल की लिस्ट आपको दे दूंगा, आप गिनाइए नाम। मैं तो कह रहा हूँ अफसरों के नाम गिनाइए, मैं तो कह रहा हूँ डॉक्टरों के नाम गिनाइए, मैं तो कह रहा हूँ पुलिस अफसरान के नाम गिनाइए, सारे आईपीएस के नाम गिनाइए। कीजिए ना सार्वजनिक, आईपीएस और आईएएस का ही लिस्ट बना दीजिए, उसी को सार्वजनिक कर दीजिए, हम वो भी देख लेते हैं। दिल्ली में जितने भी बड़े अस्पताल हैं, एम्स से लेकर और LNJP से लेकर, जीबी पंत से लेकर राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग, जो भी अस्पताल हैं, उनके सारे डॉक्टर्स और कंपाउंडर्स की सूची जारी कर दीजिए ना। सफाई कर्मचारी को छोड़कर साफ सफाई वाले को मत गिनिए, वो तो किस्मत में उसके मुकद्दर में है। फोर्थ, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ठेकेदारी पर है, नौकरी तो है ही नहीं। तो नौकरी वाले जो हैं उनकी लिस्ट जारी कीजिए ना, आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। लोकसभा चुनाव में चूँकि जातिगत जनगणना एक मुद्दा था, कई संगठनों ने इस पर बड़ा काम कर रखा है, कई संगठनों ने इसमें ज़ोरदार ढंग से आवाज़ उठाई है। तो कांग्रेस को ये लगा कि हमारे पास चूँकि हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं है, तो कांग्रेस ने भी इंडिया गठबंधन बनाने के बाद अपने उस मैनिफेस्टो में, भाषण में जातिगत जनगणना को रखा। आपको याद होगा राहुल गांधी हर मंचों से कहते थे कि जातिगत जनगणना कराएंगे, और सदन जो अभी चल रहा उसमें भी राहुल गांधी ने कई बार इस मुद्दे को उठाया कि आप कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, हम तो ये काम करा कर रहेंगे, ये वगैरह। अभी उसके बाद, सदन के बाद भी कई कार्यक्रमों में राहुल गांधी ने ये बात कही। सवाल ये पैदा होता है कि जब राज्य सरकारों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो जनगणना अपने स्तर से भी करा सकती है, जो कि बिहार ने करवाया, तो सवाल नंबर 1, कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं राहुल गांधी? कर्नाटक में उनकी सरकार, हिमाचल में उनकी सरकार, 2-3 राज्य और हैं जहां उनकी सरकार है, और कहीं गठबंधन में वो हैं,
तो जहाँ कहीं भी उनकी चल रही है वहाँ तो उनको करवा के ये संदेश देना चाहिए था कि हम इसके पक्ष में हैं। दूसरा सवाल है कि 2011 से अब हम लोग 24 में आ गए। 2011 में भी जातिगत जनगणना हो चुका है, ये आपको बता दूं। हाँ, लेकिन उस जनगणना को ही सार्वजनिक नहीं किया गया। 1919 के बाद आज तक जातिगत जनगणना को सार्वजनिक नहीं किया गया, सिवाय बिहार के जनगणना के। तो आखिर क्या कारण है कि आप जनगणना करवा कर भी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, और क्या कारण है कि आप जिन राज्यों में सत्ता में हैं वहाँ भी जनगणना नहीं करवा रहे हैं, और क्या कारण है कि इस मुद्दे को राजनीति से जोड़े भी हैं। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस फिर एक नए पॉलिसी के साथ दलितों और अल्पसंख्यकों को विशेषकर बेवकूफ़ बनाने के प्लान पर काम कर रही है, टोपी पहनाने के प्लान पर काम कर रही है। अभी राहुल गांधी जी का एक कार्यक्रम था, मैं आपको दिखाता हूँ। कार्यक्रम जो है इलाहाबाद में था, प्रयागराज, योगी के प्रयागराज, पुराने इलाहाबाद में। राहुल गांधी जी उस कार्यक्रम में पहुँचे हुए थे। उसमें जितने लोग थे, रिसीव करने से लेकर मंच संचालन से लेकर मंच चलाने से लेकर तमाम व्यवस्था में, वो टोटल पांडे, दुबे, चौबे, छब्बे और अजय राय तो टोटल ब्राह्मण थे। उनके संगठन में जितने लोग जिनकी नियुक्तियां हो रही हैं लगातार, वो टोटल अपर कास्ट लोगों की हो रही हैं। उनके 99 सांसद जो हैं, जिसमें अधिकांश वोट अल्पसंख्यकों का है, उसमें भी संख्या आज भी अपर कास्ट का ज़्यादा है। राज्यसभा में जो नियुक्तियां उनकी हो रही हैं, पदों पर जो नियुक्तियां हो रही हैं, उस सब में अधिकांश अपर कास्ट हो रहे हैं। जब जातिगत जनगणना की बात आप करते हैं तो आपको भागीदारी की भी बात करनी होगी, और अगर जनगणना नहीं हो पाता, केंद्र सरकार अड़ी हुई है, तो आप अपने संगठन में आबादी के अनुपात में, जनगणना हो या नहीं हो, दुनिया जानती है कि 90 और 10 का मसला है। आज से बहुत पहले बिहार की धरती से जिनकी हत्या कर दी, जगदेव जी की बात कर रहा हूँ, बाबू जगदेव प्रसाद की, कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो 90 और 10 का पहले से चल रहा। 85-15 का भी आपको पता है, नारा लगा हुआ, बोल 85 जय मूल निवासी। तो 85% कम से कम ओबीसी, एससी और एसटी को आप संगठन में और टिकटों में और पदों पर और मंत्रिमंडल में, कम से कम ये तो आपके हाथ में है। जहां आपकी सरकार है वहां राज्य सरकार की नौकरियां तो आपके हाथ में हैं। तो क्या कर्नाटका में जितनी नियुक्तियां निकली हैं सरकार की, उसमें 85% एससी, एसटी, ओबीसी को दे दिया गया? क्या सवाल राहुल गांधी जी से है सीधा सीधा। क्या कर्नाटका के मंत्रिमंडल में 85% एससी, एसटी, ओबीसी हैं क्या? अगर नहीं है तो इसका मतलब आपका ये सारा शगुफा है। जैसे मोदी जी का जुमला है, वैसे राहुल जी का ये जुमला है, और कुछ भी नहीं। दोहरा चेहरा तो ब्राह्मणवाद का रहा ही है। आप देखो कि बुलडोजर चल गया शहजाद अली पे, वो कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस का उपाध्यक्ष है छतरपुर का, और उसका भाई पार्षद है। तो और कांग्रेस परिवार के साथ ये घटना घटी, और राहुल गांधी जो है रैली और धरना में व्यस्त हैं। राहुल गांधी को वहाँ जाना चाहिए। दिग्गी राजा जो दिग्विजय सिंह बात बात पर ट्वीट करने वाले, बयान देने वाले, विवादित बयान देने वाले, वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो दोहरा चेहरा तो है। अल्पसंख्यकों के मामले में दोहरा चेहरा, दलितों के मामले में दोहरा चेहरा, आदिवासियों के मामले में दोहरा चेहरा। अगर दोहरा चेहरा ना होता तो इतनी बड़ी घटना जो बस्तर में घटी, जो विद्याचरण शुक्ल इत्यादि को नक्सलियों ने उड़ाया, टोटल कांग्रेस के नेता थे, तो कांग्रेस से नक्सलियों को क्यों परेशानी थी? नक्सली आंदोलन में अधिकांश आदिवासी जुड़े हैं, तो आदिवासी भी इनसे खफा और नाराज़ हैं। लेकिन भाजपा हराओ के नाम पर और गठबंधन बनाओ के नाम पर कहीं ना कहीं इंडिया बनाकर इनमें पीडीए और सीडीए जोड़कर मुद्दे से क्यों पीछे हट रही है? नहीं, बीजेपी तो हटेगी। उस देखिए बीजेपी बहुत कम, उसकी गलती छोटी है, क्योंकि वो तो खुला बोल रहा है ना भाई। उसका तो मनुवाद, हिंदू राष्ट्र, उसके कई नेता ने बयान दिया, संविधान मिटाएंगे, हटाएंगे, खुलकर बयान दिया, छुपकर नहीं दिया। कैमरे के सामने आकर कहा 400 पार आने दो, इस बार संविधान मिटा देंगे, बोला ना हेगड़े ने। तो उनके नेता जो है गिरिराज सिंह बोलते ही रहते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हैं। इसलिए जो खुलकर बोल रहा है उसको आप कटघरे में मत लाइए। जो बोल कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है, जिसको आम भाषा में गाँव में आप लोग बोलते होंगे दोगला, तो ये जो राजनीति में दोगलागिरी शुरू हुआ है, जो अल्पसंख्यकों को और दलितों को और पिछड़ों को और आदिवासियों को टोपी पहनाने और टोपी करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इस पर विराम कैसे लगे, इसके लिए चिंता की ज़रूरत है। आपने प्रयागराज के प्रोग्राम का जिक्र किया, शायद जहां तक मैं ठीक हूँ वो संविधान बचाने को लेकर प्रोग्राम। यस, संविधान सम्मान समारोह,
और उसमें कहा राहुल गांधी ने